हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक होंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में मिडिवल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। या तो मिडिवल हिस्ट्री से आएगा या मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा, जो कि आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। एंशियंट हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन, बहुत रेयर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। दोनों में से मिडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। आज के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए आप भी। कि पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की डेथ हुई थी, यानी कि मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पे बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। पर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डायरेक्ट ऑप्शन क्लिक नहीं करेंगे। इससे पहले जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इसने क्या किया, सारी चीज हम डिस्कस करते हैं यहाँ से। तो जो पोलो खेलते समय जो इसकी डेथ हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, वो 1210 में हुई थी। और जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। और 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। और इसके बाद में जो इसकी लाहौर कैपिटल थी वो लाहौर थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इसकी स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत की, उस टाइम जो कैपिटल की बात करें उस टाइम लाहौर में थी। और जो लाहौर से कैपिटल चेंज की थी वो दिल्ली कैपिटल चेंज की थी, वो इल्तुतमिश ने दिल्ली कैपिटल चेंज की थी। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से दो टाइप से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहा जाता है। यदि यह पूछा जाए तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर किसे कहा गया है, तो वो होगा इल्तुतमिश। कि वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का तो इल्तुतमिश, और संस्थापक पूछा जाए ओनली तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा कि चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? जो चांदी का टका सिक्का था, जो चांदी का सिल्वर का कोइन था जिसे टका कहा गया, वो किसने चलाया था? कि यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है और बैराम शाह खान है। तो यहाँ पे देखते हैं इल्तुतमिश ने चांदी का सिल्वर का कोइन चलाया था। तो सिल्वर का कोइन पहले तो इल्तुतमिश ने क्या करा, सिल्वर का कोइन जो कि 175 ग्रेन का होता था, ये 175 ग्रेन का होता था। और जो इसके बाद में क्या करे कि इसने सेकंड एक सिक्का और चलाया, वो कोइन था, वो कॉपर का था, यानी कि तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का। और इस तांबे के सिक्के को जैसे कि कोई जो सिल्वर का था, जो चांदी का सिक्का था, चांदी के सिक्के को टका कहते थे, उसी तरह तांबे के सिक्के को जीतल कहते थे। तो यहां से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए कि जो कॉपर कॉइन था यानी कि तांबे का सिक्का को किसने चलाया, और तांबे के सिक्के को क्या कहते थे जो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, उसको जीतल कहते थे। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए, आप याद रखना। एक तो सिल्वर कॉइन, एक कॉपर कॉइन। फिर से यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है। सारे के सारे जो भी है एसएससी और रेलवे या बैंकिंग में रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। कि यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ चेंज की या बदली? तो सबसे पहले यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा, दिल्ली से देवगिरी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि दिल्ली से देवगिरी। सबसे पहले जो कुतुब ये मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने दिल्ली दिल्ली से देवगिरी दिल्ली से देवगिरी चेंज की। और देवगिरी से चेंज कहाँ की? दौलताबाद की।
दौलताबाद चेंज की। तो यहां से अब आपको ने सोचा होगा कि यहां से इसने 3 कैपिटल चेंज क्यों की, क्या कारण था ये कैपिटल चेंज करने का। तो सबसे पहले कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ये भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह क्या चाहता था, दक्षिण भारत पर अटैक करना चाहता था। इसलिए इसने जो दिल्ली था, दिल्ली से जो दक्षिण भारत पर अटैक करने के लिए काफी डिस्टेंस हो जाती थी या काफी दूरी हो जाने के कारण इसने सोचा कि मैं कैपिटल दक्षिण भारत में सेट कर लेता हूँ या दक्षिण भारत में सिचुएट कर लेता हूँ, सिचुएटेड, तो इसलिए कैपिटल चेंज की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर से, यहाँ पे पानीपत की लड़ाई में बाबर किसकी सेना का सामना हुआ। तो बाबर की सेना थी, जो बाबर की आर्मी थी, तो वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई में बाबर की सेना का किससे सामना हुआ, वो हुआ इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट शासक था, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी और जो पानीपत का बैटल हुआ, ये हुआ था 1526 में। और 1526 में दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया, यानी कि पतन हो गया। और यहाँ से जो 1526 में यहाँ से मुगल एम्पायर की शुरुआत हो गई। और मुगल एम्पायर के जो फाउंडर बने वो थे बाबर। बाबर ने अटैक क्यों किया भारत पर, बाबर, इसका मेन कारण था कि जो इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खान, उन्होंने इसको निमंत्रण दिया। और एक और शासक थे जो पंजाब के शासक थे, दौलत खान, सॉरी आजम खान। आजम खान कौन थे, इसके सॉरी आजम खान के चाचा थे। और दौलत खान लोधी, ये पंजाब के शासक थे। आजम खान चाचा थे और दौलत खान लोधी ये पंजाब के शासक थे। इन्होंने बाबर को कहा कि जो इब्राहिम लोधी की आर्मी है, जो सेना है, वो एक तरह से सही रूलर सेना नहीं है और उनके मध्य में अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए आप अटैक कर सकते हो, तो आपकी आर्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए बाबर ने भारत पर अटैक किया। यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन है कि हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया। तो यहाँ पे बात करें कि हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया, तो जो हुमायूं था, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया। और जो कि चौसा का युद्ध आपको पता है कि चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ, कब हुआ, 1539 में। और 1539 में जो शेरशाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं हार गया इस युद्ध में, यह था चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। और फिर 1540 में फिर और एक और युद्ध किया हुमायूं ने, वो भी हुमायूं शेरशाह सूरी के साथ, उसमें भी क्या हुआ, बिलग्राम, बैटल ऑफ बिलग्राम, इसमें भी हुमायूं की हार हुई। और यहां से जो ये चौसा कहां पड़ता है, चौसा बात करें तो ये बिहार में पड़ता है, बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में चौसा पड़ता है। और जहां पे ये लड़ाई हुई थी वो करमवती नदी के किनारे पे हुई थी। तो हुमायूं भी उस नदी में कूद गया था और वहां पे किसी एक नाविक ने हुमायूं को बचाया। और जो हुमायूं की सेना थी, कई ज्यादा से ज्यादा सेना नदी में डूबकर मर गई, क्योंकि जो शेरशाह सूरी के जो सैनिक थे, जो आर्मी थी, उन्होंने तीर से अटैक किया, उससे बचने के लिए वो नदी में कूद गए, तो आधे सैनिक उसमें डूब गए। यहाँ पे फिर से आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि एसएससी सीपीयू मिडिवल हिस्ट्री से पूछा गया था कि यहाँ का जो क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था। तो यहाँ पे बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था, 1526 में किया था।
अभी मैंने बताया कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किनके मध्य कब हुआ था, 1526 में। किसके मध्य हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जो कि 1526 में हुआ था। बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके मध्य हुआ था, यह हुआ था 1556 में। और किसके मध्य हुआ था, अकबर एंड हेमू के मध्य। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो कब हुआ था, 1761 में। और किन के मध्य हुआ था, अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी था और मराठाओं के मध्य हुआ था। मैं लिख देता हूं, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठाओं के मध्य हुआ था। ये तीनों बैटल ऑफ पानीपत है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के हुआ था 1526 में। बैटल ऑफ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर के और हेमू के मध्य में हुआ था 1556 में। और बैटल ऑफ थर्ड 1761 में अहमद शाह अब्दाली एंड मराठाओं के मध्य में हुआ था। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो शाहजहां के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत में आया था। कि जो शाहजहां थे, शाहजहां का टाइम पीरियड की बात करें, शाहजहां का टाइम पीरियड कौन सा हो सकता, शाहजहां का टाइम पीरियड की बात करें, शाहजहां का जो जो टाइम पीरियड था वो कब का था, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। बाबर का टाइम पीरियड बाबर का था 1526 से 1530 तक था। और इसके बाद में कौन आया शासक, हुमायूं आया। तो हुमायूं का शासक कब से कब रहा, 1530 से 1556 तक। इसके बीच में एक शासक और आ गए जो उसको दिल्ली से, जो मुगल एम्पायर में काउंट नहीं किया जाता है, उनका था 1540 से 1555 तक शासक किया, जो था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। और इसके बाद में शेर शाह सूरी, हुमायूं के बाद में कौन आता, अकबर। अकबर का टाइम पीरियड कब है, 1556 से 1605 तक। और यहाँ से एक बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कब का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि जो ब्रिटिश आए थे, जो अंग्रेज आए थे, वो किसके शासन काल में आए थे, वो अकबर के में आए थे। क्योंकि ब्रिटिश 1600 में आए थे और अकबर का शासन काल कब था, 1605 तक था। और फिर से अकबर के बाद में कौन आया, जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड की बात करें, जहांगीर का जो टाइम पीरियड है वो 1605 से 1628 तक था। इसके बाद में शाहजहां की, शाहजहां की बात करें, ये 1628 से 1658 तक था, 1658 तक था। इसके बाद में औरंगजेब आ जाता। औरंगजेब की बात करें तो इनका शासक था 1658 से 707 तक। तो यह पूछा कि जो अब इनसे क्या पूछा, शाहजहां के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री आया था। तो शाहजहां का टाइम पीरियड कौन सा है, यहाँ पे शाहजहां का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, कौन सा टाइम पीरियड है, 1628 से 1658 तक है। तो तो, तो इसमें जो थॉमस रो की बात करी जाए, थॉमस रो कब आए, ये 1615 में आए। तो 1615 में कौन सा किसका शासक था, तो देखते हैं कि 1615 में था वो था जहांगीर का शासन पीरियड। तो ये किसके में आए, जहांगीर के शासन काल में कौन आए, थॉमस रो। और ये विलियम शॉकिंस कब आए, 1608 में आए। तो 1608 में किसके शासक था, जहांगीर का शासक था। ये भी फिर जहांगीर में होगा।
और इब्न बतूता कब आए? इब्न बतूता आए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में, जो कि दिल्ली सल्तनत में काउंट होता है। और जो मनु की बच्चा हुआ वो कौन है? शाहजहां के शासनकाल में आए। कि हमसे जो क्वेश्चन की शाहजहां मुगल शासक थे, कि यह पूछा गया कि शाहजहां थे वो कौन से नंबर के मुगल शासक थे। तो हम यहाँ से काउंट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन था? ये बाबर था। सेकंड नंबर पे कौन था? हुमायूं था। तो थर्ड नंबर की बात की जाए तो ये कौन था? अकबर था। फोर्थ नंबर पे कौन था? जहांगीर था। 5 नंबर पे कौन था? शाहजहां था। और 6 नंबर पे औरंगजेब, जो कि यार शाहजहां के बारे में पूछा। शाहजहां का टाइम पीरियड मैंने अभी लिखा था 1628 से 1658 का जो टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5th नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज 4। तो यहाँ पे फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया है कि औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के कौन से किले में कैद करके रखा था? औरंगजेब ने अपने पिता का क्या नाम था, को आगरा के किले में कैद करके रखा था। कि औरंगजेब के पिता का क्या नाम था जिसको उन्होंने कैद करके रखा था? तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? हुमायूं है, शेरशाह, शाहजहां है, अकबर है और बहादुर शाह है। जो बहादुर शाह क्या था? सबसे अंतिम शासक थे किसके? मुगल एम्पायर के। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन होगा तो ये कौन हो गया? औरंगजेब हो गया। औरंगजेब का टाइम पीरियड कब है? 1658 से 1658 से 1707 तक। और शाहजहां का जो टाइम पीरियड है 1628 से 1658 तक, ये इसके पिता थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी। और आप कि शाहजहां को इसने कैद क्यों किया था? कि शाहजहां चाहते थे कि औरंगजेब को शासक न बनाया जाए। और शासक किसको बनाया जाए? दारा सिकों को। अब आपको ये लग रहा है कि दारा सिकों कौन था? दारा सिकों औरंगजेब का भाई था। ये 2 भाई थे और 4 बहन थी। तो दारा सिकों को, और ये एक बहुत बड़ा विद्वान था दारा सिकों। तो ये चाहते थे कि दारा सिकों को शासक बना दिया जाए। जबकि औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में संघर्ष हुआ। और जो एक युद्ध हुआ 1658 में, जिस युद्ध को हम जानते हैं धर्मत का युद्ध, बैटल ऑफ धर्मत। तो इसमें युद्ध में दारा सिकों की हार हुई। हार होने के बाद में कौन? औरंगजेब शासन बन गया। औरंगजेब शासन बनते क्या किया? औरंगजेब ने अपने पिता को, जो शाहजहां थे, शाहजहां को कैद कर दिया। और शाहजहां को कैद किया 1658 में कैद किया। और 1666 में क्या हुए? और शाहजहां की डेथ हो गई। तो 8 साल तक कहाँ रहे? ये कैद में रहे 8 साल तक। तो ओके गाइस, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी हम इसी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये एकमात्र ऐसे क्वेश्चन हो जो कि एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, इन सभी में क्या हुआ? ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये कई टाइम रिपीट हुए क्वेश्चन है। हम इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम साइंस के करेंगे, फिर जियोग्राफी करेंगे, 1 बाय 1 करके हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू।